स्टूडेंट्स, आप सभी का सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने क्लास 12 में पिछली कक्षा में हमने क्या बात की थी? हमने इन्विटेशन के बारे में बात की थी। सबसे पहले पढ़ा था हमने इन्विटेशन के प्रकार पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, और सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उनके कुछ एग्जांपल से सॉल्व किए थे। आज हम क्या करेंगे? तो आपके इनफॉर्मल रिप्लाईज है उसके एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इससे जो पहले की क्लासेस थी दोनों, उनमें हमने फॉर्मल के जो एग्जांपल थे एक्सेप्ट वाला और डिक्लाइनिंग का, उसको हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? जो आपके इनफॉर्मल रिप्लाई उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि एग्जांपल कैसे इसके आंसर होंगे, कैसे कोशिश ट्रिक लगेगी जिससे कि हमारा जो लिखने का तरीका वो अच्छा बन जाए। तो अब देखिए इनफॉर्मल, दिमाग में देखो इनफॉर्मल होता है क्या? हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में? तो इनफॉर्मल के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि इनफॉर्मल में हमेशा आपका जो फर्स्ट पर्सन है और आपका जो सेकंड पर्सन है उसका यूज होता है। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? दोबारा से देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। आपका फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी, जो आपका क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है। उसके बाद आपका सेकंड पर्सन है वो केवल कौन होता है? यू। तो इसका प्रयोग हम कहां करेंगे? हमारे इनफॉर्मल रिप्लाईज है उसके अंदर हम इनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इनफॉर्मल रिप्लाईज है उसको लिखते समय हमें क्या करेंगे? जो आपकी लेफ्ट साइड है उसमें लेटर के जैसे जो व्यक्ति अभी भेज रहा है, रिप्लाई कर रहा है, उसका एड्रेस ही आएगा, वो चीज इसके अंदर करनी है। उसके बाद आपको डेट, जिस डेट को आप क्या कर रहे हो लेटर हो गया रिप्लाई दे रहे हो। एक चीज का ध्यान रखना डेट के अंदर कि फंक्शन तो है 15 को और हम क्या कर रहे हैं 16 की डेट लगा दिए कि हाँ 16 को भेज रहे हैं मेरे वापस रिप्लाई। ऐसे तो नहीं हो सकता है। 15 को फंक्शन है तो कम से कम 1 डे अगो, मतलब एक दिन पहले का तो आपको लिखना होगा। आप 15 को 14 भी लिख सकते हो और 13 भी लिख सकते हो। ये नहीं कि 15 को और मैं लिख रहा हूँ 16 का लिख रहा हूँ, तो ये तो चलने वाला नहीं है। हाँ ये चल सकता है कि 15 को शाम को फंक्शन है तो 15 को हम सुबह अगले को भेज सकते हैं रिप्लाई कि 15 को सुबह भेज दें, वो बात अलग है। लेकिन ये नहीं कि 15 को होकर हम 16 को रिप्लाई करें। उसके बाद देखिए आपका ये है। उसके बाद आप लास्ट में जो आप एड्रेस लिखोगे उसमें लास्ट में हमारा खुद का नाम आएगा, ना कि ये कि हम पहले अपना नाम लिख दे उस इनविटेशन की तरह। किसकी तरह? फॉर्मल में। फॉर्मल में क्या कर रहे थे मिस्टर शर्मा या मिस्टर मिसेस शर्मा जो भी आ रहे थे वो शुरू में उनका नाम लिख रहे थे। यहाँ पर क्या होगा? उनका नाम स्टार्टिंग में नहीं आएगा, उसका नाम क्या आएगा? लास्ट के अंदर ही आएगा। इन बातों को आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब देखते हैं किससे देखते हैं। बस एग्जांपल उससे ज्यादा समझ में आएगा। कोई भी चीज अगर आपको उसका एग्जांपल मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो हम उसको ज्यादा समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? यू आर दिव्या। आप दोनों यू आर दिव्या, आप दोनों दिव्या है, तो आपका नाम क्या होगा? दिव्या। आपको खुद को क्या बनना है? दिव्या। लिविंग एट, लिविंग रह रहे हो कहां पर? एट 125 बजाज नगर की नंबर कितना है? 132 नंबर, और गली का नाम क्या? बजाज नगर है। वहां पे आप क्या कर रहे हो? रह रहे हो। तो क्या होगा? और जगह कहां पर है? जयपुर की। तो आपकी जगह कहां पर है? कि आप कहां रह रहे हो? 125 बजाज नगर जयपुर, वहां पर आप रह रहे हो। तो आपका एड्रेस इसमें दे दिया है। कभी कभी क्या करता है आपको एड्रेस नहीं देगा तो दिमाग में एक एड्रेस तो सेट होना चाहिए कि हमें पता हो एड्रेस, वो आप दे सकते हो। उसके बाद यू हैव बीन इनवाइटेड, वही क्वेश्चन है कि आप ये हो और आपको किस लिए आमंत्रित किया गया है? यू हैव बीन इनवाइटेड, आमंत्रित किया गया है टू एक्ट एज अ जज, कि आपको क्या बनना है? जज बनना है फॉर डिबेट कंपटीशन, की वाद विवाद का प्रतियोगिता होगी, उसके लिए आपको वहां पर क्या बनना है? जज बनना है, वो भूमिका निभानी जज की, तो उसके लिए आपको इनवाइट किया गया है। राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई, आपको इनफॉर्मल रिप्लाई करना है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इनविटेशन आपको क्या होगा? स्वीकार।
दिमाग की बात आनी चाहिए, इनविटेशन आपको क्या है, स्वीकार है, तो उसके लिए लिखना है। तो एक दिमाग में आ गया। एक मैंने यहाँ पे गौर किया कि मुझे क्या मिला, इनफॉर्मल रिप्लाई है। भाई कौन सा रिप्लाई है, इनफॉर्मल रिप्लाई है। तो आपको क्या करना है, इनफॉर्मल का फॉर्मेट याद होना चाहिए। बस एग्जाम में ये गलती होती है, हम इसको देखना भूल जाते हैं कि फॉर्मल है इनफॉर्मल। कई बच्चे क्या होते हैं, इनफॉर्मल का आता है और उसमें लिखते हैं फॉर्मल का, और यहाँ पर जब पूछते हैं कि क्या किया, सब ने तो बहुत किया, और हम बोलते हैं कि इनफॉर्मल का आता है, तो वो किसी विचार क्या होता है, गलत हो जाता है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। छोटा सा टॉपिक है, 4 टाइप का आंसर होता है, 4 नंबर आपको मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ी आप 4 नंबर ऐसे मिल जाएंगे, आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें क्या इंडिकेशन था आपका कि आप कौन दिव्य हो और कहां पर रह रहे हो, बजाज नगर जयपुर, और आपको क्या इनवाइट किया गया है किसके लिए कि एक डिबेट कंपटीशन है, उसमें आपको जज बनना है, और आप ये कि स्वीकार मतलब आप वहां पे जा रहे हो। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर आपको अपना एड्रेस, एड्रेस कौन सा, जो इसके अंदर दिया हुआ है, किसके अंदर क्या दिया, 125 बजाज नगर, जो आपको क्या इसके अंदर एड्रेस ही दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन को एक बार मिटा देता हूँ, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन आंसर आराम से दिख जाए। ऐसे आपको पूरा आंसर दिखेगा नहीं बोर्ड पर, क्योंकि हमें इसको लास्ट में क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर पैक करना है। तो ब्रैकेट ऐसे तो है नहीं कि आधा अक्षर यहाँ पे मैं कर दिया, आधा अक्षर करके पैक कर दूं, वैसे तो हो नहीं सकता, फॉर्मेट में चलना है। तो सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, अपना एड्रेस 125 था, 125 बाद में क्या था, बजाज नगर, और जगह का नाम क्या था, कहां का है, जयपुर। ये आपको पूरी पर क्या आ गया, एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस में क्या लिखा मैंने, जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिखा। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो मैं याद रख लेता एक एड्रेस जो मेरा वहां पर आ जाता। तो ये क्या हो जाएगा, 125 बजाज नगर जयपुर। ये आपका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, एड्रेस नीचे वाला लाइन में क्या लिखनी है, डेट, जिस डेट को आप क्या कर रहे हो, इंटरनेशनली लिख रहे हो। अब क्वेश्चन में देखो आपको डेट दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, तो क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है, तो आपको क्या करना है, अपनी डेट लिखना है। आप कोई सी भी लिख सकते हो, मान लो मैंने लिखा जैसे कि लिख दिया 12, उसके बाद क्या लिखना है, जुलाई 2020। आजकल एक फॉर्मेट सा बन गया ये कि आजकल क्या होता है कि हम ऐसे लिखते हैं डेट्स को, पहले क्या लिखते हैं 12 हो गया 07/2020 ऐसे लिखते थे, लेकिन आजकल क्या है, जो मंथ है उसका नाम क्या होता है, साथ में आता है। अब ये आपकी क्या हो गई, डेट हो गई। थोड़ा इसको बराबर लिख लेते हैं, अच्छा लगे थोड़ा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब जिसने भी आपको क्या ये इन्विटेशन भेजा उसका नाम आएगा। मान लो कोई भी XYZ है, जिसने आपको इन्विटेशन भेजा उसका नाम ही आएगा। अब नाम कुछ भी मान लो, डियर नव्या, इसमें दिया हुआ कि किसी ने नहीं दिया हुआ, तो मेरे माध्यम नव्या, तो मैंने क्या लिखा, डियर नव्या। तो ये आपका फॉर्मेट स्टार्टिंग का हो गया। आप इसे देखिए क्या करना है, स्टार्ट में लेफ्ट साइड में सबसे पहले आएगा आपका एड्रेस, जिस जगह आप रह रहे हो वहां का एड्रेस, इसमें दिया हुआ है तो वो लिख दो, ना दिया हुआ है तो अपना कोई सा भी लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, आपकी डेट। फर्स्ट पॉइंट में एड्रेस, सेकंड पॉइंट में आपकी डेट, और थर्ड पे क्या आएगा, जो भी आपको इन्विटेशन जिसने आपको भेजा है उसका नाम। अगर आपको किसी में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर ना दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उस
व्यक्ति है जो भी है उसका नाम लिखना है, किसके साथ, डियर लगा के। अब फॉर्मेट चलता है हमारा यूनिट से लिखने का, अगर किस प्रकार लिखेंगे, क्या बात लिखेंगे, ये तो ऊपर का हो गया, एड्रेस हो गया। अब हम जैसे हमारे फॉर्मल में लिख रहे थे वही तरीका हम यहाँ अपनाएंगे, बस इसमें क्या होगा, जिसका नाम जो किसी लिख रहा है उसका नाम नहीं आएगा, वहां पर उसका नाम आ रहा था। तो आप क्या करना है, थैंक यू फॉर योर थैंक यू फॉर योर इरिटेशन। आपकी लाइन करती है, जितने भी आपके इरिटेशन होंगे सब में लिखनी है, चाहे कौन सा भी इरिटेशन आपको मिल जाए इसका इनफॉर्मल का, उसमें आपकी लाइन ही लिखनी। कौन सी, थैंक यू फॉर योर इरिटेशन। अब ज्यादा हो जाए तो इसके बाद यू के साथ दूसरे का आ सकता है, लेकिन ये आपको क्या करनी लिखनी है। उसके बाद जो आपका फंक्शन है वो लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या था, टू एक्ट as a judge to act as judge in किसके अंदर जज बनना आपको, डिबेट कंपटीशन के अंदर। डिबेट किसके अंदर जज बनना आपको, डिबेट कंपटीशन। और कब का है वो भी लिख दीजिए, किसमें लिख दिया आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा करने के आप लिख सकते हो कब का है, लेकिन लगभग इसमें आपको यही करना है, थैंक यू फॉर योर इरिटेशन। अब जो भी इरिटेशन का जिसके जो फंक्शन है वो फंक्शन इसके आगे आ जाएगा, इसे याद रखना है, थैंक यू फॉर योर इरिटेशन। उसके बाद जो आपका फंक्शन है एक्सेलेरेट कोई भी बर्थडे पार्टी हो जाए, मैरिज एनिवर्सरी हो जाए, या किसी की वेडिंग हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमने इसमें किया था फॉर्मल रिप्लाई में। ऑन कब का है, अब ये इक्वेशन ध्यान रखना, 12 जुलाई से बाद का आएगा, ऑन 14 जुलाई 2028 कितने बजे का बोल दीजिए, जैसे 9 बजे का है 9 AM। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यही वैसे तरीका है को चेंज ये इसके अंदर, इसमें चेंज क्या, केवल हम एड्रेस को थोड़ा सा फेवरेबल हो रहा है। तो उसके बाद है थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, ये आपको याद रखना है, मतलब कोई आपको याद है, उसके बाद जो भी फंक्शन होगा वो आ जाएगा। यहाँ फंक्शन क्या था, आपको जज बनना है, वो लिख दिया, टू एक्ट एज ए जज इन डिबेट कंपटीशन ऑन 14 जुलाई 2028 9 AM। अब ये तो हो गया लिखना। अब उसके बाद आपको एक्सेप्ट है या डिसलाइक, एक्सेप्ट है स्वीकार है तो लिख दो स्वीकार, उसमें फर्स्ट पर्सन चल रहा है और सेकंड चल रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब लिखिए आई हैव great pleasure, I have great pleasure in I have great pleasure in accepting the invitation। मुझे क्या हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है किसको लिए, इस इनविटेशन को स्वीकार करते हुए। बस लिख दिया कि मुझे खुशी हो रही है इनविटेशन को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट है। अगर मान लो ये किसी ने आपको डिसलाइक आता कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो, वहां पर नहीं जा सकते, तो वही याद रखो फॉर्मूला का तरीका क्या था लास्ट में, बट
I cannot come to your function because I have urgent work at the same day। तो वही तरीका यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आपका एक्सेप्ट है, इसमें क्या लिखोगे I have great pleasure in accepting the invitation, क्या आपको स्वीकार है। उसके बाद ये लास्ट में आपको क्या करना, अपना नाम लिखना है, This is yours loving। अब यहाँ पे देखो योर्स लविंग, आपका प्यारा, अब आपका नाम क्या था, उसके अंदर दिव्या था, तो दिव्या लिख दो। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये इन्विटेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, इस इन्विटेशन को कंप्लीट करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना खुद का एड्रेस लिखोगे। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, अपनी डेट, जिस डेट को आप क्या कर रहे हो, इन्विटेशन लिख रहे हो। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जिस डेट को फंक्शन है उससे पहले की डेट होनी चाहिए, ना कि उस डेट के बाद की डेट होनी चाहिए। उसके बाद जिस फ्रेंड ने या जिस पर्सन ने आपको इन्विटेशन भेजा है उसका नाम आएगा, तो उसको लिखना है डियर लगा के उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट वही है, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन ये लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिखा फंक्शन, उसका नाम लिख दीजिए। और हमेशा याद रखने वाली बात मेरी एक्सेप्ट वाली, क्या आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ये बात हमेशा याद रखनी है। ये बात यहाँ पे भी याद रखनी है ये फॉर्मूल में, और ये बात कहाँ पे भी याद रखनी थी, फॉर्मूल में। उसके बाद लिखना आपको अपना नाम, वो भी किस प्रकार, योर्स लविंग, जो किसी में आपका नाम दिया वो नाम यहाँ पर लिखना है। अगर किसी ने नाम दूसरा दिया, आपने दूसरा लिख दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, पैक करना है। इस क्वेश्चन को लास्ट में क्या करना है, आपको ब्रैकेट के अंदर पैक करना है। इस बात का ध्यान रखना आपको कि लास्ट में क्या करना, आपको ब्रैकेट के अंदर पैक करके आना है। अगर बाय चांस आपने ब्रैकेट में पैक नहीं किया तो एग्जाम में आपको क्या कर सकता है, एक नंबर क्या कर सकता है, काट सकता है, या चाहे तो 4 नंबर भी काट सकता है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल इसका। उसके बाद हम बात करेंगे अगले कक्षा में एग्जाम्पल इसका डिस्लाइनिंग का, कि डिस्लाइनिंग का क्या होता है। अगर आप करना चाहो तो इस क्वेश्चन को डिस्लाइनिंग कर सकते हो, बस लास्ट में आपको जो मैंने फॉर्मूले बताया था वो लास्ट में रीजन आपको यहाँ पे लिखना है, उससे आपका ये हो जाएगा। आप खुद ट्राई करना कि इसका जो डिस्लाइनिंग का पार्ट आप खुद ही करो। तो आपको क्या करना, आपका होमवर्क कितना है, आपको क्या करना है, डिस्लाइनिंग का क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करना है इसका। और बाकी बात है हम अगले कक्षा में करेंगे। अगले कक्षा में हम नया टॉपिक देखेंगे, उससे पहले थोड़ी इसकी बात कर लेंगे और उसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।